खत लिखा नुखई काशी से, घुरहु बेटवा का साथी जे क्यों तोहरे हैं, समझू घिसियावन मंगल पांडे का पालागी, जगतू सिंह का है राम राम, दी नाऊ का इन दोनों का है सलाम। 500 से अधिक कार्यक्रमों का में जो है शिरकत कर चुका। स्वतंत्रता दिवस कब आएगा? मैं बोला कि जब तुम अपने मायके चली दिवस तब आएगा, स्वतंत्रता दिवस तब आएगा। नमस्कार दोस्तों, इंडिया यश टीवी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर टीबी सिंह, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह, जो कि राजनीतिक समीक्षक हैं, पत्रकार हैं और कवि भी हैं। अभी आइए इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने अपना कवि लेखन का कार्य कब से प्रारंभ किया और इन्होंने कौन सी महत्वपूर्ण कविताएं लिखी, और साथ साथ इनके कविता पाठ का भी हम लोग आनंद लेंगे। आइए हमारे साथ बने रहिए। अभी हम बात कराते हैं पत्रकार, समीक्षक व कवि डॉक्टर टीबी सिंह से। हाँ डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर टीबी सिंह, निज निवास सराय राशि, जनपद अयोध्या। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने कब जीवन कब से प्रारंभ किया, यानी कविता लेखन आपने कब से प्रारंभ किया? मैं काव्य रचना का सृजन वर्ष 1993 से आरंभ किया। अच्छा, कोई बढ़िया सी कविता हो हमारे दर्शकों को सुनाइए। मेरी सर्वप्रथम कविता लोक भाषा अवधि में कुछ इस प्रकार से है। शीर्षक रहा खत पत्र। देखें, इसकी अवधि रचना की कुछ पंक्तियां समर्पित हैं। खत लिखा नुखई काशी से, घुरहु बेटवा का आशीर्वाद। खत लिखा नुखई काशी से, घुरहु बेटवा का आशीर्वाद, संग साथी जे क्यों तोहरे हैं, समझू घिसियावन आदि आदि। संग साथी जे क्यों तोहरे हैं, समझू घिसियावन आदि आदि। मंगल पांडे का पालागी। चिट्ठी का चित्र देखें पांडे जी। मंगल पांडे का पालागी, जगतू सिंह का है राम राम, चीलर बकरीदी नाऊ का इन दोनों का है सलाम। मंगल पांडे का पालागी, जगतू सिंह का है राम राम, चीलर बकरीदी नाऊ का इन दोनों का है सलाम। सब यहाँ कुशल मंगल बाटे, सब यहाँ कुशल मंगल बाटे, हम तोहरे कुशल मनाइत है, तुलसी माई के थाने पे हम घी के दिया जराइत है। सब यहाँ कुशल मंगल बाटे, हम तोहरे कुशल मनाइत है, तुलसी माई के थाने पे हम घी के दिया जराइत है। दिन 4 महीने का होइगा, दिन 4 महीने का होइगा, तू यक्को चिट्ठी नहीं भेजा, आऊब तो बेटवा दूर रहा, संदेश जवाबी ना भेजा। आऊब तो बेटवा दूर रहा, संदेश जवाबी ना भेजा। तू हो गया ऐसा निर्मोही, तू हो गया ऐसा निर्मोही, माया मोह बिसराय दीस, घरहू के सुध लेत्या नहीं, लड़कन के हाल भुलाए दीस। पारिवारिक चित्रण। बड़कौआ मदरसा जाए लाग, बड़कौआ मदरसा जाए लाग, छुटकौआ दौड़े खड़े खड़े। बड़कौआ मदरसा जाए लाग, छुटकौआ दौड़े खड़े खड़े, तोरे भैया का धरे बाय बुखार, खोखे खटिया पा परे परे। बड़कौआ मदरसा जाए लाग, छुटकौआ दौड़े खड़े खड़े, तोरे भैया का धरे बाय बुखार, खोखे खटिया पा परे परे। एक रोज कुकुरिया निरहू के, एक रोज कुकुरिया निरहू के, तोरे माई का काट लीस, सुइया लगवावे गईन जब डगडरवा उनका डांट लीस। सुइया लगवावे गईन जब डगडरवा उनका डांट लीस। पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया कविता का सृजन किया है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? यह प्रेरणा बलिया की सरजमी से जुड़े श्री बलवंत आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के निवर्तमान आधुनिक विषयाचार्य श्री कमलाकर शुक्ल कमल जी से मिली, जो कि हमारे आदर्श गुरु भी रहे हैं। वहीं से मैं शास्त्री और आचार्य की उपाधि भी किया हूँ। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब तक आप लगभग
कितने कवि सम्मेलनों में आप जा चुके होंगे? मैं अब तक करीब 500 से अधिक कार्यक्रमों का में जो है शिरकत कर चुका हूँ। अच्छा, कविता लगभग आपने कितना लिखा होगा? हमारा काव्य सृजन कम से कम 1500 रचनाएं हैं। 1500 रचनाएं हैं जी। तो क्या इसको आपने मतलब कोई किताब भी इस पे आपने लिखा है? श्री रामचंद्र जी ब्लॉक प्रमुख, जो कि स्मृत शेष हैं, अब इस धरती पर नहीं है, देवांगत हो गए हैं, उनकी एक पत्रिका चलती थी गांव की माटी, उसमें अपनी कई रचनाएं जो है छपी हुई हैं, प्रकाशित हैं। तो डॉक्टर साहब कोई बढ़िया सी एक कविता और हमारे दर्शक सुन। देखें, जनमत है कि स्वतंत्रता दिवस पर क्षणिकाएं सुनाएं जो कि 2-4 लाइन से ज्यादा न हो। तो देखें, क्षणिकाओं के क्रम में स्वतंत्रता दिवस पर जो है देखें कविता जो है, एक दिन मेरी वह बोली कि ये बताओ स्वतंत्रता दिवस कब आएगा। एक दिन मेरी वह बोली कि ये बताओ स्वतंत्रता दिवस कब आएगा। मैं बोला कि जब तुम अपने मायके चली जाओगी स्वतंत्रता दिवस तब आएगा, स्वतंत्रता दिवस तब आएगा। कुंभ यात्रा में हम पत्नी को लेकर के इलाहाबाद प्रयागराज जा रहे थे स्नान आदि के लिए। वहां भी पहुंचने पर कविता अपने में परिस्फुटित हो गई और गर्दिश के चलते सपत्नीक जगह भी मिला। तो उस समय की रचना सुनाना चाहूंगा। देखें, बिल्कुल बिल्कुल। पत्नी को लेकर जैसे ही हम डिब्बे में चढ़े, पत्नी को लेकर जैसे ही हम डिब्बे में चढ़े, एक वाक्य देखकर डरे, लिखा था विस्फोटक पदार्थ लेकर यात्रा ना करें। पत्नी को लेकर जैसे ही हम डिब्बे में चढ़े, एक वाक्य देखकर डरे, लिखा था विस्फोटक पदार्थ लेकर यात्रा ना करें। उस दिन की तो सफल हो गई हमारी रेल यात्रा, क्योंकि पास में बैठी थी खूब सुंदर सी छात्रा। देखने में वह वाकई स्वर्ग की रति है। और ऊपर लिखा था कि यह आपकी संपत्ति है। ऊपर लिखा था कि यह आपकी ही संपत्ति है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमको जो देखने में आ रहा है, आपने अवधि को काफी बढ़ावा दिया है। अवधि हम लोगों की थाती है। हमारे यहाँ जो रामचरितमानस का सृजन राष्ट्रीय कवि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, वह अवधि में लिखे हैं। अवधि हम लोगों की धड़कन है। अवधि का बढ़ावा खूब देना चाहिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने भी लिखा, निज भाषा उन्नतिया है सब भाषण के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अवधि को बढ़ाने के लिए शासन प्रशासन को क्या करना चाहिए? अवधि भाषा को बढ़ावा देने के लिए शासन प्रशासन को ऐसा मुहिम रचना चाहिए कि वे इस दिशा में अग्रसर रहे। और जैसे आज हमारे यहाँ कहारवा बिरहा ये सब विलुप्त हो रहा है, इसका भी शासन प्रशासन एक मंच दे और उसका शीर्षक भी रहे गांव की माटी गांव की थाती। उस बैनर तले नाविक लोग जो अवधि में बोलते हैं, लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाने का कार्य करते हैं और अपने जीवन काल में शब्द शिल्पी के माध्यम से, ज्ञान विज्ञान के माध्यम से और तैराकी के माध्यम से तमाम लोगों को प्राणदान दिए हैं, बचाए हैं। ऐसे लोगों को उस बैनर तले सम्मानित करना चाहिए और अवधि के संरक्षण संवर्धन की समृद्धि में योगदान देना चाहिए, जिससे हमारी अवधि भाषा पुष्पित पल्लवित होकर के जो है छोटे लघु पौधे से बट वृक्ष के रूप में स्थापित हो सके। अभी तक हम लोग सुन रहे थे डॉक्टर टीवी सिंह को, जो कि राजनैतिक समीक्षक हैं, पत्रकार भी हैं और कवि भी हैं। जो लोग जहाँ से देख रहे हैं, अवधि भाषा की उन्नति के लिए कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। बस आज यहीं तक
इंडिया एस टीवी के लिए एस पी पांडे की रिपोर्ट।